कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि गरीब को योजनाओं के नाम पर छल कपट रहा है। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद सभी पार्टियों ने जोड़ तोड़ और गुणाभाग करने के बाद अपने उम्मीदवार की लिस्ट लगभग फाइनल कर दी है और उम्मीदवार अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए युद्ध स्तर पर जुटे हैं। तो कुछ सीटों पर सभी पार्टियों में विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। पार्टियां उसे सुलझाने के साथ ही साथ देश की जनता को प्रभावित करने के लिए नई स्कीम ला रही है और जनता को बता रही है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम आपके लिए क्या करेंगे। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी महत्वपूर्ण योजना न्याय योजना को जनता के सामने रखा और कहा कि हम देश से गरीबी को मिटाने के लिए ये योजना ला रहे हैं। इससे हम 20 करोड़ लोगों को हर साल 72,000 करोड़ रुपए देंगे। कांग्रेस की न्याय योजना देश के सबसे गरीब लोगों को दिया जाएगा। इस योजना से 5 करोड़ परिवार को लाभ होगा। इसका अर्थ 5 करोड़ से 20 करोड़ लोगों को फायदा होगा। 6,000 रुपए प्रतिमाह गरीबों को मिलेगा जिनकी सैलरी 12,000 रुपए से कम है। तो कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, शौक मत होना, अभी धमाका बजने जा रहा है, 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का ऐलान करना ही था कि बीजेपी ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा किए गए ऐलान को झूठा करार दिया। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास गरीबी और गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक व्यवसाय करने का रहा है। उनका इतिहास गरीबी को हटाने का नहीं रहा। गरीबी को हटाने के लिए कोई साधन दिए जाएं, वो भी उनका इतिहास नहीं रहा। योजनाओं के नाम पर छल कपट रहा है। कांग्रेस ने 7 दशकों से देश को सिर्फ धोखा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के लिए बहुत काम किया है। पीएम किसान निधि योजना कांग्रेस राज्यों में लागू नहीं की। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई योजनाएं शुरू की हैं। अरुण जेटली ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है, गरीबी और गरीबी हटाने के नाम पर व्यवसाय करने का रहा है। कांग्रेस का इतिहास गरीबी हटाने का नहीं रहा है। गरीबी हटाने के साधन पर भी उनका ध्यान नहीं रहा है। हमेशा कांग्रेस योजनाओं के नाम पर छल कपट करते हुए आई है। अरुण जेटली ने कांग्रेस की योजना पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आज केंद्र सरकार की 55 विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से बैंक के खाते में सीधे लाभ दे रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा किए गए ऐलान से 1.5 गुना ज्यादा हम पहले से डीबीटी के माध्यम से गरीबों को दे रहे हैं। आज केंद्र सरकार की 55 विभागों की योजनाएं हम डीबीटी के माध्यम से इन गरीब परिवारों को ऑलरेडी उनके बैंक के खाते में दे रहे हैं। उसका खर्चा है 1.8 लाख करोड़। अलग अलग योजना में किसी में 500, किसी में 800, किसी में 2,000 रुपया पहली तारीख को किसान के खाते में पहुंच जाता है, गरीब के खाते में पहुंच जाता है। अब फूड एक्ट में लिखा है, राइट टू फूड एक्ट में, कि आप यहां अनाज दे सकते हैं या डीबीटी के माध्यम से दे सकते हैं या उसके लिए बदले में पैसा दे सकते हैं। उसका इस साल खर्चा रखा है 1.84 लाख करोड़। फर्टिलाइजर का हम लोग दे रहे हैं, अभी कंपनियों के माध्यम से जाता है, अगर प्रत्यक्ष किसान को चला जाए 75,000 करोड़। मनरेगा उस 1.8 में इंक्लूडेड है।
लेकिन पीएम किसान इंक्लूडेड नहीं है। पीएम किसान भी उसी के माध्यम से जाता है गरीबों को 75,000 करोड़। अरुण जेटली ने कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष की बखिया उधेड़ते हुए आगे कहा कि केवल नारों और बयानों से गरीबी नहीं जाएगी, साधनों से गरीबी जाएगी। गरीबी मिटाने के लिए मोदी सरकार ने साधन दिए हैं। इतने धोखे देने के बाद आज एक बार फिर कांग्रेस ने धोखा दिया है। जनता अब फंसने वाली नहीं है। जो भी हो, मामला तो जनता की अदालत में होगा और इसका फैसला जनता 23 मार्च को देगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता के दिलों में कौन राज करता है, बीजेपी या कांग्रेस। आज केंद्र सरकार की 55 विभागों की योजनाएं हम डीबीटी के माध्यम से इन गरीब परिवारों को ऑलरेडी उनके बैंक के खाते में दे रहे हैं। उसका खर्चा है 1.8 लाख करोड़। अलग अलग योजना में किसी में 500, किसी में 800, किसी में 2,000 रुपया पहली तारीख को किसान के खाते में पहुंच जाता है, गरीब के खाते में पहुंच जाता है। अब फूड एक्ट में लिखा है, राइट टू फूड एक्ट में, कि आप यहां अनाज दे सकते हैं या डीबीटी के माध्यम से दे सकते हैं या उसके लिए बदले में पैसा दे सकते हैं। उसका इस साल खर्चा रखा है 1.84 लाख करोड़। फर्टिलाइजर का हम लोग दे रहे हैं, अभी कंपनियों के माध्यम से जाता है, अगर प्रत्यक्ष किसान को चला जाए 75,000 करोड़। मनरेगा उस 1.8 में इंक्लूडेड है, लेकिन पीएम किसान इंक्लूडेड नहीं है। पीएम किसान भी उसी के माध्यम से जाता है गरीबों को 75,000 करोड़। और स्वास्थ्य के लिए तो 20,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। तो अगर हम ये सारा का सारा, इसमें से काफी कुछ, लगभग 60-70% हम डीबीटी से दे रहे हैं, बाकी भी डीबीटी से शुरू कर दें, जो होना चाहिए, मैं मानता हूं। तो इन गरीब परिवारों को जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, वो आज की तारीख में है 5.34 लाख करोड़, जो आज दिया जा रहा है। तो ये कौन सा 3.6 लाख करोड़ डीबीटी के माध्यम से देकर आप गरीब पे एहसान कर रहे हो? उससे 1.5 गुना ज्यादा तो हम दे ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास गरीबी और गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक व्यवसाय करने का रहा है। उनका इतिहास गरीबी को हटाने का नहीं रहा। गरीबी को हटाने के लिए कोई साधन दिए जाएं, वो भी उनका इतिहास नहीं रहा। योजनाओं के नाम पर छल कपट रहा है। पंडित जी के जमाने में विकास दर 3.5% थी, जो उनका आर्थिक मॉडल था, जिसको विश्व हमारा मखौल उड़ाता था और व्यंग के रूप में हमें कहता था कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। तो उसमें तो कोई गरीबी हटाना वो संभव नहीं था। इंदिरा जी तो 1971 में गरीबी हटाने के नाम पर चुनाव जीती थी। गरीबी हटाओ उसका मुख्य नारा था, जो आज तक लोगों को स्मरण है। राजीव जी के कार्यकाल में तो विवाद ही चलते रहे, इसलिए बहुत कार्रवाई नहीं हो पाई। और कई बार अगर आप देखें तो 10 वर्ष के यूपीए के कार्यकाल में भी किस प्रकार से एक प्रकार से छल कपट, धोखा, ब्लफ होता था। लोन वेवर, जो सबसे पहले मदर स्कीम आई थी 2008 में,
70,000 करोड़ रुपए का हम ऋण माफ कर रहे हैं। वन टाइम एफर्ट, जीवन में एक बार 70,000 करोड़ का। हम तो पीएम किसान में 75,000 करोड़ प्रतिवर्ष देंगे, हम तो मनरेगा में 60,000 करोड़ प्रतिवर्ष दे रहे हैं। वन टाइम स्टेप ऑफ 70,000 दिया कितना? 52,000। और सीएजी ने कहा दिया किसको? एक बड़ा अंश दिल्ली के व्यापारियों को मिल गया। आज भी अगर आप देखें तो कितनी विधानसभाओं में इन्होंने कहा कि किसान का ऋण माफ करेंगे। पंजाब में तो 2 वर्ष हो गए, कर्नाटक में भी काफी समय हो गया, अब तो अन्य विधानसभाओं को भी हो गए। अभी तक, और मैं औपचारिक ऑफिशियल आंकड़े दे रहा हूं, कर्नाटक ने खर्चा है 2600 करोड़, मध्य प्रदेश ने खर्चा है 3,000 करोड़, और पंजाब ने 2 वर्षों में खर्चा है 5,500 करोड़। अ कंप्लीट आई वॉश। वायदा क्या था? चुनाव जीतने के लिए धोखा देना गरीब को और उसके बाद साधन न देना। यह कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि गरीब को नारे दो, साधन मत दो।